अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का लेक्चर है सीरीज़। तो सीक्वेंस में आप लोगों को मैंने बता दिया था सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या फ़र्क है। वहाँ पर हम कॉमाज लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे दरमियान में, और उसका डिस्टेंस भी सेम होता है और इसका डिस्टेंस भी सेम होगा। यानी कि फर्स्ट टर्म से दूसरे सेकंड टर्म का जो डिफरेंट है और सेकंड से थर्ड का डिफरेंट है और थर्ड से फोर्थ का डिफरेंट है, ये सेम होगा सबका। तो जैसे इसी एग्जांपल में आप लोगों को इसी सीक्वेंस सीरीज़ में आप लोग देख रहे होंगे कि सीरीज़ को कैसे डिफाइन किया हुआ है एग्जांपल के साथ। 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49। ये हमारे पास क्या है, ये सीरीज़ तो है क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है। इसका डिस्टेंस जो है ना वो चेंज आ रहा है, एक सीक्वेंस जा रही है कि 1 और 4 का डिस्टेंस जो है वो 3 है, 4 और 5 का डिस्टेंस जो है वो 5, 4 और 9 का डिस्टेंस जो है वो 5 है। तो फिर आपका ये 7 हो जाएगा। तो यानी कि 8 उसमें ऐड हो रहे हैं, पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 अप टू 1। इसी तरह ये सीक्वेंस जा रही है आगे फिर, ठीक है। और मेन जो है ना इसका पॉइंट है वो दरमियान में प्लस है, प्लस की वजह से ये सीरीज़ है। और डिस्टेंस जो है ना वो आपके सेम भी होती हैं और डिफरेंट भी होते हैं। जब सेम होंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, और जब इसके डिफरेंट डिस्टेंस होगी तो वो फिर वहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फिर हम देखेंगे आगे लेक्चर में। अब देखें, सबसे पहले हमने देखना है कि सीरीज़ को हमने जमा कैसे करनी है। कि अगर आपको कहा जाए कि nth टर्म की समेशन आप फाइंड करें कि क्या करते हैं, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू nth टर्म। तो जैसे मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास 1 2 3 4 और 5 टर्म है, ये कितनी टर्म है, 5 टर्म है। अगर आपको कहा जाए तो कि इसकी सम फाइंड करें तो क्या करेंगे आप, S5 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर लेंगे। अब इसको जब जमा करेंगे तो 6 और 10 और 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये था, आपने जो है ना इसको हल करके आपने किया है कि 50। इसके बाद एक फार्मूला है, वो फार्मूले को देखेंगे, उसको डायरेक्ट करेंगे। यहाँ तो एक शॉर्ट टर्म में थी, उसको ऐड करना आसान था। जब आपके पास लॉन्ग टर्म आ जाए, 20 टर्म को ऐड करें, 30 टर्म को ऐड करें, 100 टर्म को ऐड करें, तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप 1 से लेकर 100 तक ऐड करते रहेंगे। टाइम जो है ना आपका बहुत यहाँ पर वेस्ट होगा। टाइम सेव करने के लिए एक फार्मूला हमने मैथमेटिशियन ने ईजाद किया है। तो वो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है। तो जैसे हम जो है ना वहाँ पर सीक्वेंस टर्म फाइंड कर लेते थे, इसी तरह आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप इसको जमा भी कर सकते हैं। ये देखें, n/2 × 2a1 प्लस × n-1 × d। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। छोटी सी एग्जांपल ये है कि आपके पास एक सीरीज गिवन है 1 2 3 अप टू 10। अच्छा, वो कहता है कि ये जो है ना 10 टर्म, इसको ऐड करें। ऐड हम अब इस फार्मूले से कर रहे हैं। इस फार्मूले से भी आपको समझा देता हूँ और आपको वैसे सिंपल भी आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। अब इसका सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। तो
फर्स्ट टर्म आपकी A1 है, फर्स्ट टर्म क्या हो गई A1 हो गई 1। अब n क्या है हमारे पास, n हमारे पास 10 है, n हम टोटल टर्म को कहते हैं, n किसको कहते हैं, टोटल टर्म को। ओके हो गया। इसके बाद हमें d चाहिए, d हम कोई भी कंसेक्टिव टर्म का d निकाल सकते हैं, ये उसके लिए है जिसका डिस्टेंस सेम होगा। तो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 का डिस्टेंस सब का जो है वो सेम आ रहा है, तो ये आपके पास d जो है वो 1 आएगा। ठीक हो गया, ये d भी आ गया हमारे पास, A1 भी हो गया, d भी हो गया, A1 भी हो गया, d भी हो गया और n भी हो गया। अब हम फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, S10 इक्वल टू n क्या है 10/2 और A1 क्या है 1 है, 2 से मल्टीपल कर दें तो 2 आ जाएगा, प्लस n हमारे पास 10 था, n - 1 यानी कि 9 आ जाएगा, और d हमारे पास 1 है 1 आ जाएगा, ब्रैकेट। अब इसको हल करें कि इसको अगर कैंसिल करें तो आंसर आपका 5 हो जाएगा, 2 5 10। इसको जब जमा करेंगे तो 5 आंसर बाहर आ जाएगा, इसको 9 × 1 9 + 11, इसको जब हम हल करेंगे तो आंसर आपका 55 आ रहा है। अब फार्मूले के ज़रिए किया है हमने, आंसर आपका 55 आ रहा है। जब इसको हम सिंपल प्लस करेंगे तो याद रखें इसका आंसर 1 से लेकर 10 तक का जो ऐड है, इसको जमा कर रहे हैं, इसका समेशन जो है वो 55 है। अब इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास यही है कि 1 जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी ऐड करें इसको। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करना है, इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28 + 8 20 34 + 9 तो कितने बन जाएंगे, 43 या 45, 36 + 9 जो है 45 + 10 जो है आपका 55। ठीक है, तो ये आपका 55 बन रहा है, वो फार्मूले के ज़रिए किया था वो भी 55 था। इससे बेहतर है कि अगर आपके पास 100 टर्म हो तो आप उस फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद देखें कि फाइंड द 19th टर्म, तो वहाँ भी हमने टर्म को फाइंड किया था कि आपके पास अगर न 2 टर्म गिवन है तो 7 टर्म क्या होगी। तो यहाँ पर भी हमने पार्शियल सम के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो पार्शियल सम के ज़रिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है और सेकंड टर्म भी गिवन है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की मदद से हम इसका डी निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की मदद से हमने डी निकालना है। डी निकाल कर आपने वो टर्म फाइंड करनी है, टर्म आपके पास ये आ जाएगी। 19th टर्म हमने फाइंड कर लिया है, तो फिर कहता है कि उस 19th टर्म को आपने क्या करना है, 19 टर्म है उस सब को आपने क्या करना है, प्लस करना है, उसका पार्शियल सम फाइंड करना है। पार्शियल सम कैसे फाइंड करेंगे, आपकी 19th टर्म जो होगी वो आपकी 29 है।
अब वो कहता है कि ये सारी टर्म हैं, इसका पार्शियल सम क्या होगा? इसका पार्शियल सम ये होगा कि इसको हम अगर सम निकालना चाहें तो ये 19 हो जाएगा और n/2 आ जाएगा और 2a1 आ जाएगा। आंसर इसका अपना फार्मूला बन जाएगा और n-1 हो जाएगा इनटू आपका d आ जाएगा। इसके ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, वो जो है ना यहाँ पर उसने सॉल्व किया हुआ है, इसने दूसरे तरीके से किया हुआ है, आपने उस तरीके से करना है जो मैंने आप तो लोगों को समझाया है। ठीक है, अगर आप लोगों को फार्मूले का पता नहीं है, यहाँ पर लिख रहा हूँ फार्मूला S19 इक्वल टू n/2 और 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 आपके पास है, n आपके पास है, d आपने फाइंड कर लिया है और इसमें पुट करेंगे आपको सम मिल जाएगा। सम जो है आपका 589 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है कि तो ये है अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट गिवन है, आपने टोटल टर्म फाइंड करनी है। तो लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 इसका टोटल आंसर जो है वो 10 है। ठीक है, अब ये टोटल टर्म कितनी बन रही हैं? 4 टर्म बन रही हैं। इसका आंसर जो है आपके पास, इसका पार्शियल सम जो है वो 10 आ रहा है, टर्म 4 है। अगर मैं कह दूं कि एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, अप टू सो ऑन, आगे लिख दूं 10, अगर ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से हम जा रहे हैं, आंसर अमाउंट आपकी 10 आ रही है, तो ये कितनी टर्म मिलकर 10 बना रही हैं? आपने ये छोटी सी एग्जांपल है, आप फ़ौरन बता देंगे ये 4 टर्म मिलकर इसी सीक्वेंस से 10 बना देंगी। अगर इसको हम फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना, ये टोटल सम आपका पास Sn इक्वल टू 10 आ गया। फार्मूला आपके पास है, तो फार्मूला क्या है? Sn, वही वाला जो मैंने आप लोगों को बताया है, Sn डिवाइडेड बाई दिस। अब क्या करना है, यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है वो 66 है, दे दी है। n हमने फाइंड करना है, हमें पता नहीं कौन सी टर्म है, तो नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है। n हमने फाइंड करना है, 2 न्यूमेरिकल है, आगे a1 की वैल्यू हमें गिवन है और यहाँ पर भी n हमने फाइंड करना है, एज ए छोड़ देना है हमने, और यहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना है। 2 कंसेक्टिव टर्म का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, याद रखें। तो डिस्टेंस हमने कैसे निकालना है? कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म का हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आपका 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इसको हम हल करेंगे, हल करने के बाद आपके पास n की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू जो होगी वो आपकी टर्म, ये जो n की वैल्यू आगे निकलेगी, तो यहाँ पर जो है ना आगे नहीं किया हुआ, इसको कर लीजिएगा। तो n की वैल्यू जो होगी वो आपकी, ये देखें, ये होगी। तो यहाँ पर मैं आपको कर दूँ, n इंटू n-7 इक्वल टू 32। n को अंदर मल्टीपल कर दें, n² - 7 n इक्वल टू 32। अब इसको इस साइड पे ले जाएं, n² - 7 n - 132। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी उसको रखना है, नेगेटिव और स्क्वायर रूट वाली को कैंसिल कर देना है। ठीक है, टर्म कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती,
टर्म हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी या स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, स्क्वायर रूट और नेगेटिव नहीं होगी। ओके, तो ये आपने करना है कि ये कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। वो कहता है कि 4 और 97 के बीच में जितने भी आपके नंबर हैं उसको मल्टीपल करें। जो मल्टीपल 3 हैं, जितने भी नंबर हैं उसको सम करें। हमें कैसे पता चलेगा? हम ऐसे करेंगे कि 4 और 97 के दरमियान में जो मल्टीपल 3 हैं, एक तो 3 इसमें है नहीं, 4 से ऊपर है, 4 से ऊपर 6 है जो 3 को डिवाइड कर रहा है। 4 के ऊपर जो 6 है जो जिसको 3 डिवाइड कर रहा है, जिसका 3 मल्टीपल है, तो यानी कि यहाँ पर 6 लिखेंगे और 9 है, ठीक है ना। 6 5 6 7 8 9 ऐसे होंगे ना। तो उसने कहा है कि जो 3 को मल्टीपल करें वही लिखें। तो 6 भी मल्टीपल कर रहा है, 9 भी मल्टीपल कर रहा है, इसी तरह 12 भी कर रहा है, 15 भी कर रहा है, अप टू सो ऑन 96 होगा, 97 नहीं होगा आखिरी। उन सारे को लिखते लिखते जो है ना हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ना आपने ये 2-3 लिख के लास्ट वाली टर्म लिखनी है। लास्ट वाली टर्म कौन सी है? 97 नहीं होगी, तो यहाँ पर तो 97 है, 97 3 जो है 97 को डिवाइड नहीं कर रहा, हमने 96 लिखना है। अब 96 यहाँ पर लिखेंगे तो फिर हम अब क्या करेंगे? वो कहता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये टर्म फाइंड करनी है, ये कितनी टर्म है। ये टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है? टर्म वाला। टर्म वाला फार्मूला याद रखें, ए एन इक्वल टू क्या है? जी इक्वल टू क्या है इसमें? A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 इसमें गिवन है, डी भी यहाँ से आप 3 निकाल सकते हैं, 3D होगा, और लास्ट टर्म भी आपको पता है 96 है। इन सब को यूज़ करके आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो n की वैल्यू आए तो फिर उसकी मदद से जो है ना आप Sn फाइंड करेंगे। ओके, तो ये आपका आज का लेक्चर था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, काफ़ी है, और फर्स्ट के बाद आपने ये थर्ड क्वेश्चन करना है लाजमी। ओके, आगे भी ये क्वेश्चन नंबर 2 के पहला जो पार्ट है ये करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कर लेना। ये कहता है कि 16 टर्म को जमा करें। तो जैसे हमने 10 टर्म को जमा किया था, 55 आया था, इसी तरह 16 टर्म को आपने जमा करना है। डिस्टेंस आपके पास है, ये सारा कुछ आपने देखना है। ओके, और इसके बाद आपकी अमाउंट देखनी है। जैसे मैंने कहा था कि 4 टर्म को जमा करें कि वो आपकी अमाउंट जो है वो 10 आती है। इसी तरह हम कितने टर्म को जमा करें, कितनी टर्म को जमा करें आपकी अमाउंट 65 आएगी, और कितनी टर्म को जमा करें आपकी अमाउंट 114 आएगी। ये आपके पास हैं, फर्स्ट टर्म भी है और इसका डिस्टेंस भी है, उसकी मदद से आप टर्म फाइंड कर सकते हैं बेटा। ठीक हो गया। तो ये था आपका लेक्चर। जो भी मसला हो, मसाइल हों, तो आप जो है ना इसको कमेंट्स के ज़रिए डिस्कस कर सकते हैं। फिर ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।